नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। सोच रहे होंगे इस टाइम मैं जंगल में क्या कर रही हूँ। मेरे चारों तरफ आप जहाँ भी कैमरे से देखेंगे, मैं कैमरा घुमवाती हूँ, जहाँ भी आप देखेंगे आपको घंघोर भयानक जंगल नजर आ रहा है। लेकिन ये वो जंगल है जो हमारी दिल्ली में ही मौजूद है और दिल्ली के बहुत ही फेमस एरिया के अंदर, जिसे ओखला विधानसभा कहते हैं, वहाँ पर ये जंगल मौजूद है। और इस जंगल में भी आपको सुनकर बहुत अचंभा होगा, लोग रहते हैं। जी हाँ, राइट इंडिया प्लस की पड़ताल यहाँ तक पहुँची है। हम ढूंढ रहे थे कि उस जगह को जो मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो ढूंढते ढूंढते राइट इंडिया प्लस की पड़ताल आ पहुँची है ओखला विधानसभा में, जहाँ पर ये एक जंगल है जिसमें कि जंगली जानवर भी रहते हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मैं कह रही हूँ, मैं देख के हैरान हूँ। पता नहीं आप लोगों को देख के कैसा लगेगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी दिल्ली जैसे महानगर में, दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर लोग ऐसा जीवन जीने पे मजबूर हैं। और मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यहाँ पे झुग्गियाँ इतनी सारी हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने काउंटिंग करी है, यहाँ 2000 से ज़्यादा लोग जो है वो झुग्गी में रहते हैं। लेकिन मकान तो दूर की बात है, इनके लिए यहाँ इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि इनको यहाँ पर पीने का पानी भी मुहैया कराया जाए। जगह आप देख रहे हैं गंदगी से भरपूर है, कोई साफ सुथरी का हम कह नहीं सकते कि साफ सुथरी जगह है। निकासी की बात करें वो भी कच्ची तौर पे लोगों द्वारा खुद बनाई गई है। मतलब अगर हम बात सरकार की करें, क्योंकि वोट बैंकिंग यहाँ भी है, ये लोग भी वोट देते हैं सरकार को, लेकिन वोट देने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी इन लोगों को यहाँ नहीं दी गई है। जो भी जुगाड़ इन्होंने किया है जिंदगी जीने के लिए, वो इनके द्वारा खुद किया गया है। सड़कें आप देख रहे हैं, सड़कों के नाम पे कच्ची सड़कें हैं। अगर सरकार का यहाँ हस्तक्षेप होता तो शायद सड़कें पक्की होती। मकान की बात करें, कच्चे मकान है, सारे में टीन डले हुए हैं, देख सकते हैं आप, कैमरा दिखाइएगा जरा। मकान की बात हम कर रहे हैं, टीन डले हुए हैं, पर्दे डले हुए हैं, जैसे लाइक लोकल लोग बना लेते हैं ना अपने जीवन गुजारा करने के लिए। लेकिन सरकार जो इतने बड़े बड़े वादे करती है, यहाँ पर आके सरकार के सारे वादे बिल्कुल फेल हो जाते हैं। क्योंकि ये जगह ऐसी है, दिन में भी डर लग रहा है इस जगह से निकलने के लिए। ये देखिए, जहाँ मैं एंट्री कर रही हूँ ना, इसको सड़क बोलते हैं यहाँ के लोग। सड़क के नाम पे आप देखिए, मेरे ख्याल 3 फीट भी जगह नहीं होगी। ठीक, बाइकें तो यहाँ से निकल नहीं सकती क्योंकि कच्चा सड़क है। अभी नॉर्मल डेज में ये हाल है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। अगर हम बात करें यहाँ पर बाइक वगैरह की या बरसात के टाइम की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से निकला जाएगा। गांव से भी बहुत बुरी हालत है। गांव में भी एक बार को कहा जाता है कि क्योंकि ये जगह गांव है इसलिए यहाँ ऐसा है, लेकिन ये तो दिल्ली जैसे महानगर में ये जगह है जिस पे से सरकार की नज़र हटी हुई है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरा गला ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो पीने का पानी यहाँ है नहीं। और तो और हम आपको बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखाते हैं कि मंदिर एक आस्था की जगह होती है। इंसान अपना घर बनाए ना बनाए, लेकिन मंदिर की 4 दीवारी ज़रूर बनाता है। यहाँ पर जो मंदिर है वो हम आपको दिखाते हैं। उस मंदिर के पास में इतना भी नहीं है कि उसको 4 दीवारी के साथ कवर कर दिया जाए, जो कि एक आस्था का प्रतीक होता है। सरकार का इतना भी ध्यान नहीं है कि जो आस्था का प्रतीक मंदिर कहा जाता है उसको भी 4 दीवारी दे के एक कमरा बना दिया जाए, ये एक घर बना दिया जाए। इतनी बड़ी लापरवाही है सरकार की, हम कहेंगे कि इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं। बैंक जब बात करते हैं, जब यहाँ चुनाव आते हैं तो हर नेता यहाँ पर आता है, लोगों से बात करता है, लोगों से वोट मांगते हैं। यहाँ पर एमएलए भी हैं, जी हाँ, इस जगह के एमएलए भी हैं, इस जगह के पार्षद भी हैं, इस जगह के जितने भी राजनीतिक पद होते हैं ना, सब हैं। लेकिन फैसिलिटी के नाम पर यहाँ पर अंडा है, 0 बटे सन्नाटा है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। या जहाँ भी मैं नज़र घुमा रही हूँ, जहाँ भी मैं देख रही हूँ, सिवाय जंगल के, सिवाय उजाड़ के, यहाँ कुछ नहीं है। जो भी फैसिलिटी यहाँ पर है पब्लिक द्वारा खुद ही बनाई गई है। तो ये है सरकार का दिल्ली मॉडल, ये है केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल। इससे पहले मैंने दिल्ली मॉडल दिखाया था प्रियंका कैंप में, उसके बाद ये दूसरा दिल्ली मॉडल है जो भी ओखला में मौजूद है। प्रियंका कैंप भी ओखला में मौजूद था। तो मैं आपको रूबरू करा रही हूँ सरकार के झूठे वादों से। वोट लाने के टाइम पर सरकार बहुत सारे वादे करती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के टाइम पर बहुत सारी शपथ ग्रहण की जाती है, हम गरीब लोगों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो हमने आपको दिखाया यहाँ पर नज़ारा। हकीकत ये है
सच्चाई ये है, ज़मीनी सच्चाई ये है कि सरकार सिर्फ वोट की है, लोगों को इस्तेमाल करती है वोट लेने के लिए, अपने पद बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन अगर सरकार से बदले में फैसिलिटी की डिमांड की जाए तो फैसिलिटी के नाम पे 0 सन्नाटा है। सबूत आप देख चुके हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, किस तरह से जीवन व्यापन कर रहे हैं, और तो और सरकार का कितना सपोर्ट उन लोगों को मिलता है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी तरह का कोई सपोर्ट मिलता होगा। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, चलते हैं। हाँ, तो यहाँ के लोगों से बातचीत करके देखते हैं। सॉरी, ये पपी है मेरी गोद में, बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं सोचा चलो इसको भी मीडिया में आने का शौक होगा, इसे भी गोद में उठा लेते हैं। भाई साहब किसे वोट देंगे? वो कह रहा है मैं अभी छोटा हूँ, मेरी भी उम्र नहीं हुई है वोट देने की। तो चलिए और लोगों से, यहाँ जा बेटा, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? हमें 14 साल हो गई। 14 साल। कोई फैसिलिटी आपको सरकार की तरफ से मिली है? कुछ नहीं मिली है बहन, वही राशन पानी जो मिलता है वही मिलता है। सरकार का कहना है, हमारे मोदी जी का कहना था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो आपको कितना मकान बना के? कुछ भी मकान नहीं, कहाँ मकान बने। अच्छा, तो जो नेताओं की शक्लें आपको दिखती हैं वो किस टाइम पर दिखती हैं? वो वोटन के बैठ। हाँ जैसे अब चुनाव आ रहे हैं पार्षद के, तो अब आ रहे होंगे। हाँ, अब खूब आ रहे हैं, खूब हाथ जोड़ रहे हैं सब काम, और जब वोट निकल जाते हैं फिर कोई किसी को नहीं बूझता। फिर तो कोई हारी परेशानी हो जब भी समझ लो क्या कहते हैं, संग नहीं देते। अच्छा, हाँ। तो कौन सी पार्टी को सोच रहे हैं आप वोट देने के लिए? आते तो सारे ही होते हैं। अब देखो अब क्या है कि किसको वोट दें। अच्छा, अभी आपका कंफर्म नहीं है? हाँ, वही कोई नया चेहरा जो आपको लगता हो कि हाँ एक बार इसको मौका देना चाहिए? अब देखो। अच्छा, चलिए उनसे बात करते हैं। वो भाई साहब बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं हमसे बात करना, इन्हीं से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। जी भाई साहब बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? नया चेहरा तो भाई वही लगता है ब्रह्म सिंह जी। अच्छा, हाँ। ब्रह्म सिंह जी को वोट देंगे? हाँ, उन्हीं ब्रह्म सिंह जी तो काफी पुराने हैं, पहले भी पार्षद रह चुके हैं। पहले पुराने चले जाएंगे भाई। तो अच्छा, क्या कोई फैसिलिटी दिया उन्होंने आपको? अभी तो ना कोई दी, अब मिल सकती है बाद में, जीत जाएंगे जब। अच्छा, इससे पहले भी तो जीते थे? नहीं जीते अभी, इससे पहले ना जीते? इनकी घरवाली जीती थी। चलो घरवाली जीते, पति जीते, बात तो एक ही। फैसिलिटी क्या दी थी? सफाई सुफाई करवाई, कुछ मकान दिए, कपड़े लत्ते दिए? कुछ नहीं दिया है। दारू की बोतलें तो दी होंगी ना? दारू हम पीते ही नहीं। वो भी ना दी? ये तो कहा होगा भैया दारू की बोतल ले ले, वोट में दे दियो। होता है ना, देखा मैं सही है। जो दारू तो बट रही है, दनादन बट रही है। बता रहे भाई साहब, दारू बट रही है, दबा के बट रही है। जो पता रहा कौन नेता बांट रहे हैं। अच्छा, कितनी बोतलें मिलती हैं? अभी तो यहाँ तो आई नहीं, पर बट रही हैं, बड़े गन्ने बट। ये सच्चाई नहीं बताएंगे ये कि हमें भी मिलती है, हम भी दारू की बोतल लेके वोट डालने जाते हैं, ये कोई नहीं बताएगा। भाभी जी बता रही हैं, चलिए इनसे पूछते हैं कितनी बोतलें बटती हैं आप? पर हम तो ये जानते नहीं, हम पीने वाले नहीं, तो हमें क्या पता। ये तो ये लोगों को कोई पता होगा, पीने वाले लोगों को। तो सच्चाई निकल के आ गई सामने। सही है, हमें डाउट था इस चीज़ का कि जो वोट है वो ज़्यादातर दारू की बोतलों पे बिकता है, लेकिन अब तक प्रूफ नहीं था। प्रूफ आपके सामने आ चुका है किस तरह से यहाँ भी भ्रष्टाचार किया जाता है। बिल्कुल जो निष्पक्ष होता है वो चुनाव नहीं होता, चुनाव जो है वो नहीं होता है। और तो और सबसे बड़ी बात है कि जनता पसंद किसी भी नेता को करे, अगर वोट उनको अपने पक्ष में करने हैं तो उसके लिए सहारा लिया जाता है रुपयों का या दारू की बोतलों का। जैसा कि अभी क्लियर उन्होंने बताया, हमें हर कोई नहीं बताता है, लेकिन क्योंकि ये गांव जैसे लोग हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, इसे इन्होंने हमें बता दिया और हमने आप तक पहुंचा दिया कि वोट बैंकिंग भी निष्पक्ष नहीं होती है। तो मतलब क्या कहूँ यार, इसके आगे कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए, कुछ कहने के लिए वर्ड्स नहीं है। कहा जाता है लोकतंत्र हमारा देश है, हर नागरिक को समान रूप से जीने का अधिकार है, लेकिन मैं सही बताऊँ ना, मैं रिपोर्टिंग कर जरूर रही हूँ, लेकिन दिल में ना एक चुभन सी है। चुभन इस चीज़ की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कहती कुछ है, करती कुछ है। कहती है लड़कियों को लड़के के बराबर जीने का पूरा हक है, उनको अपने फैसले लेने का हक है, लेकिन आज भी क्योंकि मैं अब चुनावों की वजह से सर्वे कर रही हूँ, घर घर जा रही हूँ, औरतों से, आदमियों से, युवाओं से बात कर रही हूँ, तो पता चल रहा है कि हमारा समाज ना अभी भी वहीं पिछड़ा ही हुआ है। अगर घर का आदमी ये कह देगा जी वोट कांग्रेस पे डालना है, तो घर की सारी औरतों को वोट कांग्रेस पे डालना पड़ेगा। अभी भी उनको अपने लिए
स्टेप लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उनका मन केजरीवाल को कर रहा है, लेकिन फिर भी वो वोट कांग्रेस पे डालकर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पतियों को बहुत सारी दारू मिल जाती है, ठीक है, और जहां वो कहेंगे फैमिली को वहीं वोट डालना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि लोकतंत्र की बहुत अच्छी खासी हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। इस एरिया का हाल हमने आपको दिखाया, जंगल से भी बदतर हालत यहाँ पर है। लोग किस तरह से रह रहे हैं मेरी समझ के तो बाहर है। मैं आप लोगों से बात जरूर कर रही हूँ, इंटरेक्ट जरूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर से दिल बहुत रो रहा है लोगों को ऐसी हालत में देखते हुए। पता नहीं कौन सी सरकार आएगी जो इन लोगों को धरती पे से उठा के जहाँ झुग्गी वहाँ मकान जैसे वादे जो करती है वो पूरे करेगी। इसके आगे मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ। नमस्कार।